कल हमने पढ़ा था पुष्प की संरचना के बारे में। मैं निषेचन वाली थोड़ा सा प्रोसेस बताने वाली थी कि थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था। चलिए पहले मैं कल का थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। ये हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमारे सहायक अंग कौन कौन से थे? दलपुंज, वायुदल पुंज, ठीक है। और हमारे आवश्यक चक्र कौन कौन से थे? जायांग था और एक पुमंग था। कल हमने जायांग को मादा युग्मक बोल दिया था, उसको आप सही कर लेना। अंडकोशिका को बोलते हैं मादा युग्मक, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रोसेस बताते हैं। ये परागकण को काट देंगे परागकोश को, तो यहाँ से परागकण निकल कर वर्तिकाग्र पर आते हैं और वर्तिकाग्र से ये यहाँ पर पूरा जब पुष्प परिपक्व हो जाता है तो यहाँ से ये एक पराग नलिका बनाता है। ये पराग नलिका जाकर बीजांड के अंडकोशिका में के साथ जाकर संलयित हो जाता है, जिससे युग्मनज यानी भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। ये जो नर युग्मक होता है ये रास्ते में ही विभाजित होकर दो कोशिकाएं बना लेता है। दो नर युग्मक, एक नर युग्मक आकर के अंडकोशिका के साथ संलयित होता है और एक आकर के इस ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इस पुमंग नर युग्मक के बारे में। नर युग्मक नहीं, पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, परागकण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। ये हमारा एक पुमंग है, ये हमारा यहाँ पर परागकण होते हैं, ये एक पाली, ये दो पाली, ये दो पालियाँ होती हैं, ठीक है। जब इसको हम काट कर यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखिए, ये काटेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके अंदर 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 प्रकोष्ठ, इनको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, इसी के अंदर होते हैं परागकण, इस तरह से, ठीक है। इसमें ये दो पालियाँ होती है। जब इसको काटकर हम दिखाएंगे तब यहाँ पर ये 4 प्रकोष्ठ हमें कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। इन्हें ही बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। अब हम इतने को कट करके हम जूम करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर पहले तो इसके अंदर एक इतनी छोटी सी कोशिका होती है जिसे हम आधा स्तरीय कोशिका कहते हैं, आधा स्तरीय कोशिका बोलते हैं। जब ये आकार में कुछ बड़ी हो जाती है तब इसे प्रपश्चु कोशिका बोलते हैं। अब ये प्रपश्चु कोशिका कहलाती है। फिर इसके बाद ये विभाजन करती रहती है, लगातार विभाजन करती है, तब ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। कौन कौन सी? एक है प्राथमिक भित्ति कोशिका और एक है प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। ठीक है, जब ये प्रपश्चु कोश का विभाजन करके 2 कोशिकाएं प्राथमिक भित्ति कोशिका और एक प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका बनाती है,
तो ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो होती है, ये भी पारिता विभाजन द्वारा विभाजित होकर 3 स्तरों का निर्माण करती है। कौन कौन स्तर? पहला एक अंतः स्तर, दूसरा बाह्य स्तर, तीसरा तो यहाँ पर 3 स्तर होते हैं, अंतः स्तर, मध्य स्तर, बाह्य स्तर। अब हम इसमें आपको स्तर बनाकर दिखाएंगे। इसमें कुछ इस तरह से स्तर होता है। ये हो गया बाह्य स्तर। बाह्य स्तर, ठीक है। इसके अंदर ये जो मध्य स्तर होता है, ये मध्य स्तर 3 लेयर बनाता है। इसको ये मध्य स्तर कहते हैं, 3 लेयर्स को। मध्य स्तर जो होता है, ये नष्ट होकर के परिपक्व हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। मध्य स्तर का कार्य होता है, जब ये नष्ट हो जाता है तब ये पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। अब आता है अंतः स्तर। होता है, ये टेपटम कहलाता है। टेपिटम, ये इसका कार्य होता है, सबसे ज़्यादा इसी का कार्य पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। टेपटम जो होता है, ये पराग कणों को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। इसके मध्य स्तर के बारे में नहीं पूछा जाता ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टेपटम का कार्य पूछा जाता है, ठीक है। ये है मध्य स्तर। ये हो गया मध्य स्तर, ठीक है। ये विभाग प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है 3 स्तर बनाती है, ठीक है। मध्य स्तर, बाह्य स्तर, टेपटम, ठीक है। अब ये जो प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका होती है, ये भी दो वो बनाती है कोशिकाएं, एक बड़ी कोशिका, एक छोटी कोशिका, ठीक है। ये बड़ी कोशिका बनाती है और एक छोटी कोशिका बनाती है। इन्हें बोलते हैं एक उसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होता है, ये छोटी सेल्स होती है, ठीक है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होता है, ये अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 पराग कणों का निर्माण करता है। 4 पराग कणों का निर्माण करता है। ये अगुणित होते हैं, ठीक है, यानी कि यन, ठीक है। अब इनमें से सिर्फ 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही क्रियाशील होता है, ठीक है। ये केवल एक ही क्रियाशील होगा। ये प्रोसेस होती है परागकणों का निर्माण होने में, जिससे ये परागकण निर्माण हो जाता है। परागकण फिर मादा युग्मक और नर युग्मक मिल करके फिर फ्यूजन होता है, फिर उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। मैं एक बार ये प्रोसेस और बता देती हूँ बस। ये है अंतः स्तरीय। इसके अंदर एक छोटी सेल्स होती है जिसे अंतः स्तरीय बोलते हैं। फिर वो बड़ी होती है आकार में, जिसे प्रपंचु कोशिका बोलते हैं। प्रपंचु कोशिका विभाजन करता है, ठीक है, लगातार विभाजन करता रहता है, जिससे ये 2 कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका, एक प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका बनाता है। अब ये प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है, ये 3 स्तर बनाती है, मध्य स्तर, बाह्य स्तर, टेपटम, ठीक है। फिर
इसके बाद आता है प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका को बनाता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परागकणों का निर्माण करता है। चार परागकणों में से 3 नष्ट हो जाते हैं, जिससे एक ही क्रियाशील होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से परागकण का निर्माण हो जाता है। तो बस आपको इस प्रोसेस को याद रखना है। एक मैं बता देती हूँ पराग नलिका का निर्माण किस तरीके से होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से ये होता है अंतःस्तर। ये एक परागकण की संरचना है। ठीक है, जिसे बोलते हैं पॉलिन ग्रेन। ये होता है अंतःस्तर और ये होता है वाह्य स्तर होता है। ठीक है, तो ये अंतःस्तर जो होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ये वाह्य स्तर जो होता है स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। इसमें अम्ल या क्षार या किसी का भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे ये इसमें कई साल तक इसके अंदर परागकण जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। आप याद रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और नोट करिए।